नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज के इस फाइनल रिवीजन में हम लोग काफ़ी ही महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये साथियों 68 बीपीएससी का लास्ट वीडियो होने वाला है और इस वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो मेनली पॉइंट है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, अगर आपके पास समय है तो ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग फाइनल रिवीजन करते हैं और जो मेनली पॉइंट है उसे हम लोग इसमें कवर करते हैं। सबसे पहले जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। इनके बारे में आपको याद रखना है, यह एक किसान नेता थे। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन इन्होंने किया था और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। याद रखना है, पूछा जाता है कि प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, तो याद रखना है 1929 ईस्वी में। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, तो याद रखना है 1936 ईस्वी में। और नेक्स्ट है पॉइंट, बाबा ठाकुरदास एक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की 1906 में स्थापना की थी। याद रखना है, पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना है सन 1906 ईस्वी में बाबा ठाकुरदास के द्वारा की गई थी। बिहार में समेकित चेक पोस्ट की जो स्थापना है वो 2018 में की गई थी। महादेव लाल सराफ जो थे वो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करता थे। याद रखना है। राहुल संकीर्तन के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो 1939 में याद रखना है आपको अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था और असहयोग आंदोलन के दौरान यह छपरा से सक्रिय रहे थे। कौन? राहुल संकीर्तन। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आपको याद रखना है फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण और राहुल सांकृत्यान ने सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का भी गठन किया था। याद रखना है किन किन का योगदान रहा है, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण और राहुल सांकृत्यान। कब किया गया था, तो 1931 ईस्वी में। भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 17 मई 1934 में की गई थी, जिसके जो सचिव थे वो जयप्रकाश नारायण थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो याद रखना है आपको आचार्य नरेंद्र देव थे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है सचिव जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। कहाँ से? जगदीशपुर से। और आपको याद रखना है श्री कृष्ण सिंह के बारे में, बिहार में स्वराज दल का गठन इनके द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन? श्री कृष्ण सिंह। पटना युवक संघ की जो स्थापना है वो 1927 में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी, तो याद रखना है मनिंद्र नारायण के द्वारा जो है पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी। कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो बिहार में 2 कांग्रेस अधिवेशन हुए, जिसमें एक 27वां सन 1912 ईस्वी में हुआ बंकीपुर में, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर के द्वारा की गई थी। दूसरे की बात करें तो 37वां जो अधिवेशन है वो सन 1922 ईस्वी में गया में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। अगला है राजकुमार शुक्ल के बारे में पूछा जाता है, तो राजकुमार शुक्ल का संबंध याद रखना है आपको चंपारण से है और चंपारण के मुरली भरौआ गांव से इनका संबंध है। और 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने का भी न्योता दिया था। कौन? राजकुमार शुक्ल। SN हल्दर के द्वारा 1920 ईस्वी में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी। इनके द्वारा, SN हल्दर के द्वारा। कब की गई थी? 1920 ईस्वी में। और श्री कृष्ण सिंह जो है पहले कांग्रेस सभा के नेतृत्व करता थे। सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में पूछा जाता है, तो इनसे संबंधित आपको एक तथ्य याद रखना है कि इन्होंने 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। किसने? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। मोहम्मद यूनुस के बारे में आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया था और 3 माह तक जो है ये प्रधानमंत्री, जो वर्तमान संदर्भ में मुख्यमंत्री होते हैं, उनके पद पे रहे थे। याद रखना है मोहम्मद यूनुस, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो पॉइंट है वो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस। इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो पटना में 1908 में सैयद अली इमाम के नेतृत्व में हुआ था। दूसरे अधिवेशन की बात करें तो भागलपुर में 1909 में श्री दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था दूसरा अधिवेशन बिहार प्रांतीय कांग्रेस का। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में हजारीबाग में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी के द्वारा की गई थी। प्रमुख महिला से संबंधित तथ्य पूछा जाता है कि किनका संबंध किससे है, तो याद रखना है प्रभावती देवी जो थी वो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुकी हैं प्रभावती देवी। कौन थी? जयप्रकाश नारायण की पत्नी। राजवंशी देवी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी। भगवती देवी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी ये। राम प्यारी देवी की बात करें तो ये जगत नारायण लाल की पत्नी थी।
अगला जो पॉइंट है वो है अंग महाजनपद का जो पूर्व नाम था वो क्या था। तो अंग महाजनपद का पूर्व नाम याद रखना है आपको मालिनी था। फारूक शेर का पटना में राज्याभिषेक कब हुआ। तो फारूक शेर का जो पटना में राज्याभिषेक है वो 1712 ईस्वी में किया गया था। बिहार और झारखंड के विभिन्न हिस्सों में जादुई लालटेन की मदद से क्रांतिकारी का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। तो याद रखना है इंदुनाथ नंदी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ताना भगत ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया। तो याद रखना है ताना भगत ने 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया था और ये जनजातीय नेता भी थे, याद रखना है। बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ था। तो बिहार में चौरी विद्रोह सन 1798 ईस्वी में हुआ था और इस विद्रोह का जो संबंध है वो चुआर विद्रोह से रहा है। याद रखना है चौरी विद्रोह कब हुआ था, 1798 ईस्वी में। पटना में नमक सत्याग्रह का जो चयनित स्थान था वो कौन था। तो वो था, आपको याद रखना है, नखास तालाब। क्या था, नखास तालाब। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो 28 नवंबर सन 1940 ईस्वी को हो गई थी, जिसमें पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो याद रखना है श्री कृष्ण सिंह थे। द्वितीय सत्याग्रही की बात करें तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। गया में सत्याग्रही कौन थे। तो याद रखना है गौरी शंकर सिंह। नालंदा में व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। तो श्याम नारायण सिंह। इन चारों का नाम आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नवंबर 1942 को दीपावली के दिन बड़ी संख्या में गार्ड जब छुट्टी पे थे तब जयप्रकाश नारायण जो थे वो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था। याद रखना है, डेट सहित पूछा जाता है तो 1974 में याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। 11 अगस्त 1942 को पटना की स्थिति काफ़ी उत्तेजनापूर्ण थी। उस दिन विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की थी और इसमें याद रखना है आपको जो पटना के जिला न्यायाधीश थे WG आर्चर, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था जिसमें 7 छात्र मारे गए थे। उन 7 छात्रों का नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखेंगे उमाकांत सिंह, रमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार। और कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किनका संबंध किन कॉलेज से रहा था। अभी जो आपको पॉइंट बताने जा रहे हैं उसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहला जो नाम है वो है उमाकांत सिन्हा। इनके बारे में बता दें, ये सारण के रहने वाले थे और राम मोहन राय शेमनरी के 11वीं कक्षा के छात्र थे। याद रखना है आपको उमाकांत सिंह। कहीं कहीं इनका नाम आपको रमन जी भी देखने को मिलता है तो एक ही नाम है उमाकांत सिन्हा या रमन सिंह। अगला जो है वो है रामानंद सिंह। इनका संबंध पटना से रहा है और ये भी राम मोहन राय शेमनरी के 11वीं कक्षा के छात्र थे। सतीश प्रसाद झा की बात करें तो ये भागलपुर के रहने वाले थे। पटना कॉलेजिएट स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र थे सतीश प्रसाद झा। देवीपत चौधरी की बात करें तो मुंगेर के रहने वाले थे। मिलर हाई स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र थे। राजेंद्र सिंह की बात करें तो राजेंद्र सिंह सारण के रहने वाले थे। पटना हाई स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र थे। राम गोविंद सिंह की बात करें तो ये भी पटना के रहने वाले थे और पुनपुन हाई स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र थे। सभी 11वीं कक्षा के छात्र थे लेकिन देवीपत चौधरी 9वीं कक्षा के छात्र थे। और बात करें जगपति कुमार, इनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। इनका संबंध औरंगाबाद जिले से है और ये BN कॉलेज के 2य वर्ष के छात्र थे। याद रखना है कौन, जगपति कुमार। आशा करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। बिहार में स्वदेशी संघ की स्थापना मई 1930 में की गई। बिहार में कौमी सेवा दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 में की गई। बिहार में कितने प्रमंडल से गंगा नदी निकलती है। तो याद रखना है 7 प्रमंडल के कुछ जिले से गंगा नदी बिहार में निकलती है। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है तो 22 है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को की गई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को की गई थी। पटना कॉलेज की स्थापना की बात करें तो 9 जनवरी 1863 ईस्वी को की गई थी। गोलघर का निर्माण 20 जुलाई 1786 ईस्वी को की गई थी। महात्मा गांधी सेतु की जो लंबाई है वो कितनी है तो 5.75 किलोमीटर के आसपास है। पटना जू जो है वो आम जनता के लिए कब खोला गया था तो 1973 में खोला गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जो शामिल बिहार के स्थल है उसमें आपको याद रखना है महाबोधि मंदिर है, जिसे 2002 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था और नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में इस सूची में शामिल किया गया था। तो इन 2 बातों को आप याद रखेंगे। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है कांवर झील, बेगूसराय में स्थित है और 2020 में इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था।
बिहार के जीआई टैग प्राप्त वस्तु में याद रखना है आपको मिथिला मखाना है, मंजूषा कला है, सिलाव का खाजा है, शाही लीची है, मगही पान है, कतरनी चावल है, जरदालू आम है, भागलपुरी सिल्क है, सिक्की घास के उत्पाद है, सुजनी कढ़ाई है, एप्लिक वर्क है और मधुबनी पेंटिंग। यानी सबसे पहले जो है मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया था और हाल ही में आपको पता है मिथिला मखाना को। बिहार के प्रमंडल से संबंधित तथ्य आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं, जिसमें मगध के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। और मगध प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो गया में है। पटना की बात करें तो पटना के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। इसका मुख्यालय पटना में ही है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर में ही है और इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और खगड़िया। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर का जो मुख्यालय है वो भागलपुर है। इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं। सबसे कम जिले याद रखना है आपको भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, 2 जिले ही आते हैं, भागलपुर और बांका। सारण के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। पूर्णिया के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। तिरहुत के अंतर्गत 6 जिले आते, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। कोसी के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। अगला जो प्रमंडल है वो है दरभंगा प्रमंडल। इसका जो मुख्यालय है वो दरभंगा में ही है। इसके अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। अन्य तथ्य की बात करें तो बिहार पंचायती राज अधिनियम जो लागू किया गया था वो 8 अप्रैल 2006 को लागू किया गया था। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का जो प्रारंभ है वो कब किया गया था, तो 15 अगस्त 2006 को किया गया था। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तारापुर शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। ये डेट साथियों याद रखेंगे। अगला है उत्पादन में प्रथम से संबंधित तथ्य पूछा जाता है। जो साथियों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति संभावित क्वेश्चन है उसे हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा आपको इस चैनल पे सबसे पहले एकदम सटीक एनालिसिस देखने को मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उत्पादन में प्रथम की बात करें तो गेहूं में रोहतास, मुजफ्फरपुर, भोजपुर। धान की बात करें तो रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण। मक्का की बात करें तो कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय। दलहन की बात करें तो पटना, नालंदा, औरंगाबाद। ईख की बात करें तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण। आम की बात करें तो दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। लीची में मुजफ्फरपुर जिला। केला की बात करें तो मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। प्याज की बात करें तो नालंदा, पश्चिम चंपारण, पटना जिला। मछली की बात करें तो मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण। अब बात करते हैं पर्यटन स्थल की। तो पर्यटन स्थल में आपको याद रखना है विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, राजगीर में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। जल मंदिर पावापुरी नालंदा में है। अशोक स्तंभ वैशाली में है। गोलघर पटना में है। महाबोधि मंदिर गया में है। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में है और गिलास ब्रिज आपको पता है कहाँ है, राजगीर में है। हथकरघा उत्पादन की बात करें तो भागलपुर रेशमी सूती एवं निर्यात योग्य लिनेन कपड़े का उत्पादन करता है। बांका की बात करें तो टसर रेशम निर्यात योग्य कपड़े। गया की बात करें तो सूती कपड़े, तौलिया, गमछा, इसका उत्पादन आपको गया जिले के अंतर्गत किया जाता है। नालंदा की बात करें तो 52 बूटी साड़ी, टसर एवं मलवरी रेशम के कुर्ते, टसर एवं मूंगा की कमीज, इन सभी का जो उत्पादन है वो नालंदा जिले के द्वारा किया जाता है। नवादा में आपको याद रखना है टसर रेशम एवं लिनेन के कपड़े। मधुबनी में महीन सूती कपड़े। औरंगाबाद एवं रोहतास में ऊनी कालीन एवं कंबल, गमछी, तौलिया का निर्माण किया जाता है। कैमूर की बात करें तो ऊनी कालीन, बनारसी साड़ी, ये आपको कैमूर में देखने को मिलेगा। पटना एवं सिवान की बात करें तो सूती कपड़े। पूर्णिया एवं कटिहार की बात करें तो जूट के थैले एवं अन्य जूट उत्पाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये थे साथियों अंतिम आपका रिवीजन सीरीज। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी अभ्यर्थी जो एग्जाम देने जा रहे हैं सभी को हमारी तरफ से, नाम नॉलेज हब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दीजिए। आपने काफ़ी ही अच्छी तैयारी की है और आपने लगातार मेहनत किया है और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा और आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और जो बोला जा रहा है कि क्वेश्चन का लेवल इस बार हाई होगा, तो बस इतना याद रखिएगा, अगर ये सोच के आप एग्ज़ाम दीजिएगा अगर हमसे नहीं बना होगा तो ये किसी से भी नहीं बना होगा, इस माइंड सेट के साथ आप एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर प्रश्न टफ रहा तो सभी के लिए टफ रहेगा, इसीलिए बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिएगा और आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा। आपका रिजल्ट 100% होने वाला है क्योंकि आपने बेहतर तैयारी की है। तो चलिए साथियों, सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग अब एग्ज़ाम के बाद और शानदार एनालिसिस के साथ। धन्यवाद साथियों, सभी को फिर से एक बार।